Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 10.1. In this exercise our first question is draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2, and we have to also find its area. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस ये हैं. सपोज वी हैव टेकन a इक्वल्स टू -4 and 5, b इक्वल्स टू 0 and 7, c पॉइंट है हमारे पास 5, -5 एंड d पॉइंट है हमारे पास -4, -2. ओके, सो नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ऑन अ कार्टेशियन प्लेन. दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन. ओके, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. So suppose our first point A is -4 and 5. This will be here. Okay, ये A point होगा -4 and 5. B point is 0 and 7. That will be here. 0 and 7. That is our B point. C point will be here 5 and -5. Okay. D point will be here -4 and -2. ओके, यहाँ पे हम मार्किंग भी करेंगे तो भी हमारे पॉइंट्स इसी तरीके से आएंगे. ओके, नाउ वी जॉइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. तो जब हमने ए बी, बी सी, सी डी, ए को ज्वाइन किया तो ये हमारा क्या बना? क्वाड्रिलेटरल बना. यही हमें ड्रॉ करना था. अब व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. फॉर फाइंडिंग एरिया वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी. इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड द नेक्स्ट इज ट्राइंगल ए सी डी. सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. जब हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और ए सी डी का एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया होगा. सो वी कैन राइट इट. एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Okay, and as you know जब हमारे पास 3 vertices available हो, that means एक vertices है x1 y1, second है x2 y2 and third vertices है x3 y3. Okay, तो इससे हम area of triangle कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू 1/2. यहाँ हमारे पास आता है x1 और यहाँ आता है y2 माइनस y3. ओके, फिर आता है प्लस x2, यहाँ आता है y3 माइनस y1. राइट, एंड जब हमारे पास यहाँ पे आता है x3 तो इस जगह पे आता है y1 माइनस y2. ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय यूजिंग 3 वर्टिसेस. Now we find the area. First we find the area of triangle ABC. Okay, ABC का area find out करेंगे. We have A equals to -4 and 5. B we are having 0 and 7 and C we are having 5 minus 5. Now we put the formula here. एंड हमारे पास होगा 1/2. x1 इज -4, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3. राइट, तो y3 हमारे पास -5. नेक्स्ट वी हैव x2 इज 0 एंड y3 माइनस y1. ओके, नेक्स्ट वी हैव x3 and then 5 minus 7. right, so we have to solve this. कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे आएगा -4 and 12, ये 0 हो गया पूरा. यहाँ होगा 5 and -2. ओके, इसे सॉल्व करेंगे हम तो we will have 29 unit square. now we have to find the area of triangle ACD by using the same formula. We have A is -4 and 5, we have C is 5 minus 5 and we have D
is 4 minus 2. Okay, now we have to find the area of triangle ACD. So now we put the value in formula, that is -4 -5 plus 2, यहाँ आएगा +5 -2 -5, और यहाँ आएगा x3, that means 4, 5 minus plus 5. Okay, now we can solve this. यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4, यहाँ पे -3, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो +5 एंड -7, और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एंड देन 10. After solving this, we will have 63/2 unit square. Okay, तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, which is equal to होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. तो ABC का एरिया कितना आया था हमारे पास? 29, एंड ACD का एरिया आया हमारे पास 63/2. इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 58 + 63, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया 2, एंड नाउ वी विल हैव 121/2 यूनिट स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ quadrilateral ABCD. Okay, now our next question is question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. What we have, हमें given है equilateral triangle जिसका side है 2A. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. ओके, और हमें साइड गिवन है 2A, तो इक्विलेटरल होगा AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू CA. ओके, अब हमें क्या बोला है कि जो BC है वो y एक्सिस पे लाई कर रही है. देखिए क्वेश्चन में है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस. हमारी जो साइड है BC वो क्या है? y एक्सिस पे लाई कर रही है कि मिड पॉइंट जो होगा BC का वो क्या है? ओरिजिन है. सपोज ये हमारा क्या है? कार्टेशियन प्लेन. ओके, ये हमारी साइड है BC. अगर यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, तो ये इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन. ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो दैट मीन्स कि ये O है, तो OB इक्वल्स टू क्या होगा? OC. दैट मीन्स कि ये साइड क्या हो गई? A, और ये साइड भी हो गई A. राइट, अब हमें क्या बनाना है? ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो y एक्सिस पर है. ये साइड है 2A, ये साइड भी है 2A. हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? वर्टिसेस. ओके, B का वर्टिसेस होगा दैट इज 0 एंड A. C का वर्टिसेस होगा A 0. राइट, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, तो दैट मीन्स कि हमारा ये जो वर्टिस है वो है 0A. ओके, और B पॉइंट है 0 - A, सॉरी ये है 0 - A और ये है 0A, ये होगा 0, ये है A. तो हमें हमारे पास B और C वर्टिसेस तो है, बट हमारे पास A वर्टिसेस नहीं है, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स हैं 2A. दैट मीन्स कि सारी साइड्स क्या हैं इसकी? 2A है. जो y एक्सिस के ऊपर है इसका एक वर्टिस, और मिड पॉइंट जो है BC का, ठीक है, बेस का जो मिड पॉइंट है दैट इज द ओरिजिन. अब हमें फाइंड आउट करने हैं सारे वर्टिसेस. तो सपोज कि हमने ये साइड भी A ली है, ये साइड भी A ली है, दैट मीन्स कि हमारा B पॉइंट हुआ 0 - A और C पॉइंट हुआ 0A. वाई? बिकॉज इस डायरेक्शन में x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में क्या है? नेगेटिव. राइट, और ये साइड भी हमारी 2A है, ये साइड भी हमारी 2A है. हमें पॉइंट A फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, पाइथागोरस थ्योरम मीन्स क्या होगा? सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर. ठीक है, ए सी जो है दैट इज इक्वल टू होगा ओ ए एंड ओ सी. एक्चुअल में हम ए ओ सी के ऊपर लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम. ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू. ए सी का वैल्यू है 2a, ओ ए का वैल्यू है ओ ए ही हम रहने देते हैं. ठीक है, क्योंकि यही डायरेक्शन तो हमें फाइंड आउट करनी है, तभी तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा. एंड ओ सी का वैल्यू है ए स्क्वायर. ओके, so here we have 4a square which is equal to OA square plus a square. Okay, now we have OA square which is equal to है 3a and OA equal to होगा √3a. ओके, दैट मीन्स के जो पॉइंट ए है ओ ए की डिस्टेंस हमारे पास आई √3a. दैट मीन्स के जो वर्टिसेस ए है उसके पॉइंट्स क्या होंगे, प्लस माइनस √3a and 0. That what we have to find out. Our next question is question number 3. We have to find the distance between P x1 y1 and Q x2 y2 when PQ is parallel to y-axis and PQ is parallel to x-axis. जब PQ parallel हो y-axis के and x-axis के and P and Q का coordinates हमें given है x1 y1 and x2 y2. What we have to find? We have to find the distance. So first we find the distance when PQ is parallel to y-axis. In that condition, we have the distance PQ is equals to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, so when PQ is parallel to y-axis, at that condition x1 हो जाएगा equal to x2. ओके, सो पी क्यू हमारे पास होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट एंड विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओनली. ओके, वी कैन पुट इट इन मॉड ऑल्सो. नाउ वी हैव सेकेंड कंडीशन व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस. इन दैट कंडीशन अगेन द डिस्टेंस बिटवीन PQ विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 square. And when PQ is parallel to x-axis, we have y1 equals to y2. Okay, तो in that condition x2 minus x1 square ये क्या हो जाएगा पूरा y2 minus y1 0 and this will equal to under root. And जब हम इसे solve करेंगे we will have x2 minus x1 in mod. Okay, now we have our next question, question number 4. We have to find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4. What we have to find? We have to find a point on x-axis जो क्या है equidistant है 0.76 और 3, 4 के. So for this we will again use the distance formula, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square का under root. Suppose we are having point P is 7 and 6 and Q is 3, 4. So we again use the distance formula, that means x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, now we put the values, that is 7 minus a square plus 6 minus 0 square. Okay, under root, and 3 minus a square minus 4 minus 0 square. Actual में we are finding a distance AP and AQ and we have the point A which is equidistant from x-axis, that is A0. Okay, so that's why we use here 7 minus A and 6 minus 0 which is equal to 3 minus A, 4 minus 0. Now we solve this. इसको हम solve करेंगे. ये है AP और ये है AQ. इसे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस ए अंडर रूट दोनों साइड से हट जाएगा, 6 माइनस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस 0 स्क्वायर. नाउ हियर वी हैव 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 7a, सॉरी 14a. a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो वी यूज दिस. यहाँ पे क्या आएगा माइनस
14a plus 6 6 जा 36. Now we have equal to 9 plus a square minus 6a plus 16. जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will have a square minus 14a plus 85 which is equal to a square minus 6a plus 25. Okay, तो यहाँ से we will have 14a plus 6a which is equal to 25 minus 85, right? Now here we have minus 8a equals to minus 60 and a equals to होगा 60 upon 8 which is equal to 15 by 2. That means a हमारे पास आ गया 15 by 2 और वो जो पॉइंट जो x एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे है दैट इज a इक्वल्स टू हुआ 15 by 2 and 0. Okay. Our next question is question number 5. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point P004 and B80. We have 2 points P0 minus 4 and B80 and we have that we have to find the slope of a line. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? स्लोप फाइंड आउट करना है which passes through the origin, जो ओरिजिन से पास होता है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा है पॉइंट पी एंड बी को. एज यू नो कि इससे हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. हमारा मिड पॉइंट होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2 बाई 2. हियर वी हैव x1 बाई 1, x2 बाई 2. नाउ वी पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. देन आवर x विल बी 0 प्लस 8 by 2 and y will be minus 4 plus 0 by 2. इससे हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. दैट मीन्स x and y we will have that is 4 and minus 2. जब हम इसे सॉल्व करेंगे here we have 4 and यहाँ से हमारे पास होगा minus 2. Okay, now as you know the slope m of a non-vertical line passing through the point x1 y1 एंड x2 y2, आपको मालूम है कि जो स्लोप होता है m जो पास हो रहा हो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से, उसके लिए हम m इक्वल्स टू लिखते हैं y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. हमें क्या करना है? स्लोप ही तो फाइंड आउट करना है. यहाँ पे स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? m y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1. हियर x2 इज नॉट इक्वल्स टू x1. यहाँ पे हमारा x2 इक्वल बिल्कुल भी नहीं है x1 के. ओके, सो वी हैव स्लोप. यहाँ पे हमें गिवन है कि जो लाइन पास हो रही है वो है ओरिजिन से. यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन भी आ गया, मिड पॉइंट भी आ गया. अब उसका हमें स्लोप निकालना है. दैट मीन्स कि हमारा x1 y1 यहाँ पर है 0 0. ओके, एंड x2 y2 इस जगह पर है 4 माइनस 2. ओके, तो m का वैल्यू वी कैन फाइंड माइनस 2 and minus 0 upon 4 minus 0. So we have the value minus 2 upon 4 that is minus 1 by 2. इसका मतलब हमारे स्लोप क्या मिला है? m equals to minus 1 by 2. ओके, और स्लोप ही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर. Now we have our next question, question number 6. Without using the Pythagoras theorem, show that the point 4 4 3 5 and -1 are the vertices of a right angle triangle. यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है और हमें शो करना है कि जो 3 पॉइंट्स वी आर हैविंग ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. ओके, दैट वी हैव टू शो. तो कैसे शो करेंगे इसे? सपोज वी हैव पॉइंट ए. पॉइंट ए क्या है हमारा? 4 and 4. ओके, पॉइंट बी क्या है हमारा जो हमें गिवन है? 3 and 5. एंड वी हैव टेकन सी पॉइंट इज -1 and -1. ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है उसे हमने ए बी सी एज्यूम कर लिया है. अब हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है. स्लोप कैसे निकालते हैं? नॉन वर्टिकल लाइन की जो पास हो रही है पॉइंट x1 y1 x2 y2 से. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, निकालते हैं से m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से. यहाँ पे भी
x2 is not equal to x1. Okay, so our slope m1 will be equal to 5 minus 4. इन दोनों पॉइंट्स को हमने लिया है फर्स्ट ए बी को, ठीक है, 5 माइनस 4 एंड 3 माइनस 4. सो इन दिस कंडीशन वी हैव आवर स्लोप m1 इक्वल्स टू -1. नाउ अब हम निकाल लेंगे स्लोप m2 फॉर, ये हमने निकाला था ए बी पॉइंट के लिए, अब हम निकाल रहे हैं बी सी पॉइंट के लिए. ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. बी सी पॉइंट के लिए स्लोप है हमारा -1 - 5 अपॉन -1 - 3 विच इज इक्वल टू होगा -6 अपॉन -4 दैट इज इक्वल टू 3/2. ओके, बी सी के लिए भी स्लोप आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है सी ए के लिए स्लोप. सी ए के लिए m3 इक्वल्स टू होगा 4 + 1, ये है हमारा x1 y1 x2 y2 in this condition. Okay, 4 + 1 upon 4 + 1 which is equal to 5 upon 5, that is equal to 1. Now as you can see here m1 and m3, m1 and m3 को जब हम लेते हैं, m3 को मल्टीप्लाई करते हैं, then we are having -1. okay, m1 और m3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया we are having -1. then this shows that line segment AB and CA are perpendicular. As you remember, जब हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टडी किया था, एट द टाइम जब m1 और m3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो -1 के इक्वल आता है, दैट मीन्स कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. एंड जो गिवन ट्राइंगल है दैट इज राइट एंगल्ड एट 4 and 4. ओके, जो हमें पॉइंट्स गिवन है, दैट मीन्स जब हमारे पास ये आ गया तो दैट मीन्स कि जो हमें पॉइंट गिवन है वो किसके पॉइंट्स है, राइट एंगल ट्राइंगल के. ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. स्लोप हमें फाइंड आउट करना है जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री with the positive direction of y-axis. किसके साथ बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis measured anti-clockwise. सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और जो स्लोप है, स्लोप लाइन का विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है y-axis की डायरेक्शन में. ओके, दैट मीन्स अगर ये 30 है और ये क्या है 90, दैट मीन्स के टोटल एंगल कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 30 + 90. अगर हम एक्स एक्सिस में मेजर्ड करें पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास टोटल एंगल होगा 90 + 30 दैट इज इक्वल टू 120. ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्लोप फाइंड आउट करना था. स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू होगा 10 120 विच इज इक्वल टू होता है 10 180 - 60 डिग्री. ओके, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं 180 - 60 डिग्री होता है -10 60 डिग्री विच इज इक्वल टू -√3. दिस इज द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन. ओके, नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 8. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो हमें पॉइंट x, दैट मीन्स के x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वी कैन से दैट स्लोप, अगर हमने ये a पॉइंट माना, ये b पॉइंट अज्यूम करा और ये c है, a वी आर हैविंग x -1, ओके, b वी आर हैविंग 2 1 एंड c वी आर हैविंग 4 5. तो इन दैट कंडीशन स्लोप ऑफ AB इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ BC, बिकॉज क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि ये तीनों क्या है, कोलिनियर है. इन दैट कंडीशन जो AB का स्लोप होगा दैट मीन्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू होगा इधर भी y2 - y1 अपॉन x2 - x1. नाउ इन दिस कंडीशन वी विल पुट द वैल्यू, दैट इज 1 - -1 अपॉन 2 - x which is equal to होगा 5 - 1 upon 4 - 2. Now we solve this. Here we have 2 upon 2 - x
विच इज इक्वल टू 4/2. ओके, यही आ रहा है हमारे पास. देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. 4 इक्वल्स टू 4, 2 माइनस एक्स, 4 इक्वल्स टू 8 माइनस 4x. यही आया 8 माइनस 4x. एंड देन वी हैव 4x को इधर ले आते हैं. 8 माइनस 4, देन वी हैव 4 एंड x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4/4. दैट मीन्स 1. x का वैल्यू क्या आया हमारे पास 1, और यही हमें फाइंड आउट करना था. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है. शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. हमें शो करना है कि ये सारे वर्टिसेस क्या हैं, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. तो सपोज कि हमारा जो पैरेललोग्राम है 4 वर्टिसेस ही हमें गिवन है, तो वो इस तरीके से हैं. ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी. इन दिस कंडीशन हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है. तो पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं. दिस इज -2, -1, बी पॉइंट इज 4, 0, सी पॉइंट इज 3, 3 एंड फोर्थ डी पॉइंट है हमारे पास -3 एंड 2. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बट स्लोप तो हम यूज कर सकते हैं. ये भी क्या है, अगर हम इसे लें XY कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो दैट मीन्स कि ये हमारा स्लोप ही तो है. तो स्लोप फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं स्लोप ऑफ AB, देन हम देखेंगे स्लोप ऑफ CD, एंड देन वी विल सी के स्लोप ऑफ AB इक्वल टू होता है क्या स्लोप ऑफ CD के. ओके, हियर वी हैव स्लोप ऑफ AB, y2 minus y1 और x2 minus x1. तो we have 0 plus 1 upon 4 plus 2, that is equal to 1/6. And now we see what will be the slope of CD. That is also y2 minus y1 upon x2 minus x1, 2 minus 3 upon -3 minus 3. That is equal to -1 upon -6. That means 1/6. Here we have slope of AB equals to slope of CD. जो AB का स्लोप है वो इक्वल आया है CD के स्लोप के. दैट मीन्स कि AB और CD क्या है, पैरेलल टू ईच अदर. दोनों क्या है, पैरेलल. नाउ वी फाइंड कि स्लोप ऑफ AD और CB BC दोनों भी क्या इक्वल आते हैं. अगर ये भी इक्वल आए हैं दैट मीन्स कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ BC. ओके, BC का स्लोप देख लेते हैं. दैट मीन्स 3 - 0 और 3 - 4, एक y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ये क्या आया, -3. अब देखते हैं स्लोप ऑफ AD, दैट इज 2 + 1 अपॉन -3 + 2, दैट इज इक्वल टू आया -3. तो यहाँ पे भी AD का स्लोप इक्वल है BC के स्लोप के. दैट मीन्स कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है. ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एंगल बिटवीन द x-एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2. हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है. किसके बीच में, जो x-एक्सिस के ऊपर लाइन जॉइन कर रही है इन 2 पॉइंट्स को, उनके बीच में. तो जो स्लोप होगा लाइन का विच जॉइन द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2, स्लोप ऑफ लाइन joining the point 3 - 1 and 4 - 2, that is equal to होगा वही m equals to y2 - y1 अपॉन x2 - x2. m ही ले लेते हैं इसे. m equals to हो गया -2 -1 अपॉन 4 - 3, that is equal to -2 + 1 equals to -1. ओके, तो जो स्लोप आया हमारे पास दैट इज -1. दैट मीन्स कि tan थीटा इक्वल टू है -1. इन दैट कंडीशन थीटा इक्वल्स टू है क्या, 90 डिग्री + 45 डिग्री. ओके, -1 मीन्स 10 45 डिग्री.
ठीक है, तो 90 प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 135 डिग्री हो गया। ओके, तो दैट मीन्स कि जो एंगल है किसके बीच में, हमें ये एंगल ही तो फाइंड आउट करना था 135 डिग्री। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमने पहले स्लोप फाइंड आउट कर लिया, एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ओके, एंड जब हमारी tan थीटा की वैल्यू -1 आ रही है दैट मीन्स कि ये क्या है -10 45 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। दैट मीन्स कि थीटा हमारे पास है 135 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि सपोज एक लाइन का स्लोप है m1 और वो डबल है दूसरी लाइन के स्लोप के, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं m1 इक्वल्स टू m2। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, जो इनके बीच में टेंजेंट है दैट इज क्या है 1/3, दैट मीन्स के tan थीटा हमें गिवन है 1/3। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो हमें ये m1 और m2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो वी कैन सी दैट tan थीटा इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। ओके, तो tan थीटा यहाँ पर है तो दैट मीन्स कि हम इसे इक्वल कर सकते हैं 1/3 के। यहाँ पे m1 इक्वल्स टू 2m2 लिखें या फिर m इक्वल्स टू 2m लिखें, बात तो वही है। तो m2 की जगह पे हम लिख सकते हैं m माइनस 2m, ओके, अपॉन 1 प्लस 2m डॉट m। ठीक है, हमने इसे m1 m2 ना मानकर m ही मान लिया। m1 का वैल्यू क्या है 2m2, m1 की जगह हम पुट कर रहे हैं 2m, m की जगह हम पुट कर रहे हैं 2m, ठीक है, और m2 तो की जगह हम पुट कर रहे हैं m। ओके, यहाँ से वी आर हैविंग दैट इज इक्वल टू क्या है 1/3। नाउ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो वी विल हैव -m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब यहाँ पे हम 2 कंडीशंस ले सकते हैं। जब हम मोड हटाएंगे तो हमारे पास प्लस में भी ये वैल्यू होगी और माइनस में भी ये वैल्यू होगी। ओके, तो पहले प्लस वाली सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। जब हमारे पास 1/3 के इक्वल है क्या -m, सिर्फ अंदर वाला वैल्यू लिया है मैंने अभी, -m 1 प्लस 2m स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमने दूसरा वाला कंडीशन लिया है। पहले से प्लस वाले को इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास होगा 1 प्लस 2m स्क्वायर, होप यू कैन सी इट, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू -3m। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह बन गई है। तो जब इसे फैक्टराइजेशन करेंगे देन वी विल हैव 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। 2m हम कॉमन ले लेते हैं, वी आर हैविंग m प्लस 1, राइट। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, वी आर हैविंग m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन के अंदर वी हैव m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू आया -1 एंड m का वैल्यू आया -1/2। ये तो हमारे पास था एक कंडीशन। ओके, नाउ इस कंडीशन के अंदर एक m आया -1 और सेकेंड m आया -1/2। दैट मीन्स कि हम m का वैल्यू यानी कि m1 ले सकते हैं -1 और एक m ले सकते हैं हम -2, क्योंकि यहाँ पे m1 इक्वल्स टू 2m था ना। ये तो हमारा हो गया केस 1। नाउ वी विल सॉल्व केस 2। जब इस कंडीशन में हम मॉड हटाते हैं और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है माइनस, जब इसे हटाया और नेगेटिव वैल्यू लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 1m अपॉन 2m स्क्वायर 1 प्लस 2m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3m इक्वल्स टू होगा 1 प्लस 2m स्क्वायर
नाउ वी हैव 2m स्क्वायर प्लस 3m, सॉरी माइनस 3m, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब हम इसको भी फैक्टराइजेशन करेंगे. 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. 2m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0. तो हमारे पास आया 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0. यहाँ से m का वैल्यू हमारे पास है 1 और 1/2, राइट. तो इन दिस कंडीशन m का स्लोप कितना होगा, 1 और 1/2, और इस कंडीशन के अंदर होगा -1 एंड -2. ओके, तो नाउ वी हैव द 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन हमारे पास है, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk. If slope of the line is m, show that k minus y1 equals to m h minus x1. Points क्या क्या है हमारे पास, x1 and y1, right? And second point है h and k. और slope as you know क्या है हमारे पास, m. इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड दस कंडीशन x1 y1 तो है ही सही हमारे पास, और ये x2 y2 है. तो नाउ वी पुट द वैल्यू. जब y2 का वैल्यू हमने पुट किया तो वी आर हैविंग k माइनस y1, और x2 का वैल्यू हमने पुट किया, वी हैव h माइनस x1. ओके, m इधर चल ही रहा है, इस चीज़ को हम इस साइड ले आते हैं. सो वी आर हैविंग h माइनस x1 m विच इज़ इक्वल टू k माइनस y1. यही तो हमें प्रूव करना था. That's it. Okay. Now we have question number 13. If 3 points h0, ab and 0k lie on a line, तो show that a upon h plus b upon k equals to 1. अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है. कैसे प्रूफ करेंगे, सपोज ये पॉइंट हमने ए बी सी अज्यूम कर लिए, h0 b है ए बी एंड सी हमारे पास है 0k. ओके, तो स्लोप एक ही लाइन के ऊपर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी. ओके, नाउ यहाँ से m का वैल्यू स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 इनके साथ अपॉन x2 माइनस x1. y2 है b माइनस y1 0, x2 है a माइनस h. ओके, नाउ बी सी के केस में देखते हैं, y2 है k माइनस b अपॉन x2 है 0 माइनस a, राइट. यही आया. नाउ हियर वी हैव b अपॉन a माइनस h, और यहाँ से आया k माइनस b अपॉन माइनस a, राइट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. माइनस ए बी इज इक्वल्स टू के माइनस बी और ए माइनस एच. मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस ए बी इक्वल्स टू आया के ए माइनस के एच माइनस ए बी प्लस बी एच. ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, के ए प्लस बी एच विच इज इक्वल टू के एच. इसे हमने अपोजिट साइड पे ले लिया. नाउ वी डिवाइड बोथ साइड बाय के एच. के एच से दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं. बोथ साइड बाय के एच, तो यहाँ आ गया के ए अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच, और यहाँ पे के एच अपॉन के एच. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के एंड इक्वल टू 1. और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी. ओके, सेम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010. एक ग्राफ हमें गिवन है पॉपुलेशन एंड ईयर का,
हमें स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करना है उस ग्राफ को यूज करके, और 2010 की पॉपुलेशन भी हमें बतानी है। ग्राफ कैसा है हमारा, ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं, इस जगह पे पॉपुलेशन लिखी हुई है। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन है 87, इस जगह पे पॉपुलेशन है 92, इस जगह पे पॉपुलेशन है 97, इस जगह पे पॉपुलेशन है 102। ईयर्स क्या क्या है, ये है 1985, ये ईयर है 1990, ओके, ये ईयर है 1995, ये ईयर है 2000, ये ईयर है 2005, एंड ये ईयर हमें गिवन है 2010। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ओके, अब हमें पॉइंट्स गिवन है ए बी सी। ए है 1985 के ऊपर, यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है 1985 पे और 92। ए के कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं, बी का कोऑर्डिनेट है इस जगह पर, यहाँ है 1995 और 97। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2010 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा लाइन है, यहाँ से हम पॉइंट ए ले लेते हैं 1985 और 92, पॉइंट बी हमने ले लिया 1995 और 97। ओके, पॉपुलेशन और ईयर के बीच में ग्राफ है ये। अब नाउ हमें फाइंड आउट करना है पहले स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985, यही स्लोप होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/10 या फिर 1/2। ओके, अब y क्या है, पॉपुलेशन है, हमने सपोज किया y हमारी पॉपुलेशन है क्या 2010 में, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ए बी है वो सी से भी पास हो रहा है, तो सी पॉइंट, अगर ये हमारा बी पॉइंट है तो सी पॉइंट क्या होगा 2010 में जो हमारी पॉपुलेशन है y, वो हमारा क्या होगा सी पॉइंट होगा। तो अब ये ए बी और आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है पॉइंट यहाँ कहीं पे सी। ठीक है, सी पॉइंट हुआ 2010 और y, राइट। अब हम क्या देखेंगे इस कंडीशन में, जो स्लोप होगा ए बी का, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ऑफ ए बी इक्वल टू है स्लोप ऑफ बी सी, राइट, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं तीनों पॉइंट। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है 1/2, स्लोप ऑफ बी सी ये और ये बी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं 1995 और 97। तो स्लोप ऑफ बी सी क्या हुआ y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। ठीक है, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1/2 और यहाँ से आया y माइनस 97 अपॉन 15। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इक्वल्स टू 2y माइनस, ये आया 15/2 भी लिख सकते हैं इसे, 15/2 y माइनस 97। ओके, ये 2 नहीं है यहाँ पे, y माइनस 97 आ गया। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 15/2, तो हम इसे लिख सकते हैं 7.5, राइट। तो y माइनस 97 इक्वल्स टू है हमारे पास 7.5, राइट। y इक्वल्स टू हो गया 97 प्लस 7.5, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आया 104.5, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि 2010 में पॉपुलेशन कितना होगा, दैट इज y इक्वल्स टू 104.5। ओके।